हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल जॉब नोटिफिकेशन। आज की जो वैकेंसी है इसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने रिलीज़ किया है। वेरियस कैटेगरी की जॉब है। सो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट जो है वो है 21 अगस्त 2024 एंड एप्लीकेशन क्लोज होने की डेट है 11 सितंबर 2024। सो ये रही 4 डिफरेंट कैटेगरी की जॉब। पहली जो वैकेंसी है वो है यंग प्रोफेशनल्स की। इसमें आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है 32 ईयर्स है एंड सैलरी जो है 70,000 पर मंथ रहेगा। सेकंड पोस्ट है कंसल्टेंट ग्रेड 1। इसमें आपके पास 3 साल से लेकर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है 45 ईयर्स रहेगी एंड सैलरी जो है 80,000 से लेके 1,45,000 रहेगी। थर्ड पोस्ट है कंसल्टेंट ग्रेड 2। इसमें एक्सपीरियंस आपके पास 8 to 15 ईयर्स का होना चाहिए एंड अपर एज लिमिट जो है 50 ईयर्स है एंड सैलरी 1,45,000 से लेके 2,65,000 के बीच में रहेगी। एंड फोर्थ पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट की। इसमें आपके पास 15 ईयर्स एंड अबव एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है 62 ईयर्स है एंड सैलरी इसमें 2,65,000 से लेके 3,30,000 के बीच में रहेगी एंड पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 ईयर्स के लिए रहेगा। सो जो ये 4 डिफरेंट कैटेगरी की जॉब है, इसमें फर्दर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें कि कुछ मेडिकल की फील्ड जॉब्स है, कुछ नॉन मेडिकल पोस्ट भी है इसमें। सो सबसे पहली जो पोस्ट है हमारे पास यंग प्रोफेशनल्स की, इसमें टोटल 15 पोस्ट है। सो पहली जो पोस्ट है आउट ऑफ दिस 15 पोस्ट इज़ यंग प्रोफेशनल आईसीटी एप्लीकेशन। इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्रोफिशिएंसी इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इंडस्ट्री स्पेसिफिक एप्लीकेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, यूएक्स डिज़ाइन, क्लाउड कंप्यूटर एट्सेट्रा। देन क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए बैचलर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक आईटी ऑब्लिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एक्सपीरियंस हो आपके पास इस फील्ड का। सो वर्किंग एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास। एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट एंड पीएसयू शैल बी प्रेफरेंस, यानी प्राइवेट का भी चलेगा बट गवर्नमेंट एंड पीएसयू एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रियोरिटी देंगे। देन दूसरी जो पोस्ट है यंग प्रोफेशनल्स की वो है आईसीटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसमें भी एक पोस्ट है एंड जॉब डिस्क्रिप्शन में नेटवर्क मेंटेनेंस, कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस एटसेट्रा। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है बैचलर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक आईटी ऑब्लिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बाकी और डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देन वर्किंग एक्सपीरियंस इसमें भी 1 साल का हो एंड प्रियोरिटी जो है गवर्नमेंट एंड पीएसयू एक्सपीरियंस होल्डर्स को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यंग प्रोफेशनल मीडिया मेडिकल इन ब्रैकेट रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑब्लिक सुपर स्पेशलिटी। इसमें भी एक पोस्ट है। जॉब डिस्क्रिप्शन में डेटा मैनेजमेंट फॉर परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ड्रग and monitoring of performance of rate contract holders and activities of contractual obligations as below. सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो आपके पास। देन इसके बाद अगली जो यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है मेडिकल सर्विसेज के लिए, इसमें 3 पोस्ट है एंड जॉब डिस्क्रिप्शन में है propose of comprehensive system plan for fulfilling the gap for provision of medical services in ESI health facilities as per norms, responsible for monitoring and delivering of medical services in ESIC health facilities। यानी मेडिकल से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है वो सारा देखना होगा आपको। इसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिज़ायरेबल जो है सर्टिफिकेशन इन क्वालिटी कंट्रोल। देन वर्किंग एक्सपीरियंस इसमें 1 साल का चाहिए। एंड अगली जो यंग प्रोफेशनल की
पोस्ट है वो है फाइनेंस की। इसमें 2 पोस्ट है। जॉब डिस्क्रिप्शन में असेसिंग इन मॉनिटरिंग ऑफ यूनिट इन हेडक्वार्टर फॉर preparation and finalization of annual account of corporation via income and expenditure account, balance sheet and related annexures, including notes to accounts, assessing assess, assessing in monthly oblique annual compliance of accounts by field unit and headquarter. So इसमें जो क्वालिफिकेशन जो है ये CA/CMA, वर्किंग एक्सपीरियंस 1 साल का। देन जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MBA वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है यंग प्रोफेशनल ESI बेनिफिट। इसमें भी 1 पोस्ट है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है प्रोफेशनल असिस्टेंस टू बेनिफिट ब्रांच इन द फाइनलाइजेशन ऑब्लिक एग्जीक्यूशन ऑब्लिक मॉनिटरिंग ऑब्लिक एनालिसिस ऑफ वेरियस बेनिफिट स्कीम्स ऑफ ESIC। क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्लिक BTech IT from recognized university or masters in information technology ऑब्लिक कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑब्लिक स्टैटिस्टिक्स ऑब्लिक मैथमेटिक्स ऑब्लिक इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स एटसेट्रा। देन वर्किंग एक्सपीरियंस में आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस हो इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑब्लिक डेटा एनालिटिक्स ऑब्लिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर एक्टूरियल या फिर इंश्योरेंस या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में। देन नेक्स्ट पोस्ट है यंग प्रोफेशनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें भी 1 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए MBA या फिर PGDMA या फिर मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स या फिर मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, मास्टर्स इन IT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर मास्टर्स इन एक्टोरियल साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वर्किंग एक्सपीरियंस में मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन डेटा एनालिटिक्स, पब्लिक पॉलिसीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एक्टोरियल। अगली जो पोस्ट है यंग प्रोफेशनल्स की वो है रेवेन्यू के लिए। इसमें 2 पोस्ट रहेगी। क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए MBA ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इन फाइनेंस या फिर मास्टर्स इन डेटा एनालिसिस ऑब्लिक मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी ऑब्लिक मास्टर्स इन IT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर मास्टर्स इन एक्टोरियल साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास डेटा एनालिटिक्स का या फिर पब्लिक पॉलिसी या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगली जो पोस्ट है यंग प्रोफेशनल लीगल की। इसमें 1 पोस्ट है एंड क्वालिफिकेशन में आपको LLM डिग्री चाहिए यानी कि लॉ की मास्टर्स की डिग्री। देन उसके अगली जो पोस्ट है वो है यंग प्रोफेशनल मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन की। इसमें आपको क्वालिफिकेशन में बैचलर ऑब्लिक मास्टर्स इन IT डेटा एनालिटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 साल का रेलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस हो। उसकी अगली जो पोस्ट है वो है कंसल्टेंट ग्रेड 1। इसमें टोटल 3 पोस्ट है। पहली जो है पोस्ट वो कंसल्टेंट ग्रेड 1 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। इसमें 1 पोस्ट है। सो क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए बैचलर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक IT ऑब्लिक स्टैटिस्टिक्स ऑब्लिक मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ रेलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन द एरिया डेटा एनालिसिस and analytics including KPI identification, data driven solution related to IT inherent in initiatives and data strategies, BI solution through consulting engagements and research। वर्क एक्सपीरियंस 3 से 8 साल का रहना चाहिए इन डोमेन्स लाइक HIS, ERP, इंश्योरेंस, बेनिफिट, रेवेन्यू, फाइनेंस एटसेट्रा। अगली जो पोस्ट है वो है कंसल्टेंट ग्रेड 1 की। 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो। अगली पोस्ट है कंसल्टेंट ग्रेड 1 एक्टोरियल। जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है। सो जो इंटरेस्टेड होंगे वो आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, सो मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ पा रहा हूँ इसमें।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एक्टोरियल साइंस या फिर इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस साइंस और मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और मास्टर्स डिग्री इन एक्टोरियल साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। वर्क एक्सपीरियंस 3 से 8 साल का हो एक्टोरियल या फिर रिस्क मैनेजमेंट। वर्क फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी मिनिस्ट्रीज या फिर किसी डिपार्टमेंट के लिए या फिर पीएसयू या फिर बैंक के लिए। अगली पोस्ट है कंसल्टेंट ग्रेड 2 की, जिसमें पहला जो पोस्ट है वो है कंसल्टेंट ग्रेड 2 आईसीटी नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए बैचलर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और बिग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद रेलेवेंट industry experience in the area of network and infrastructure consultancy with requisite certification and credentials like CCN, CCNP, etc. एंड 8 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो। देन अगली पोस्ट है कंसल्टेंट ग्रेड 2 मेडिकल सर्विसेज में। इसमें एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिज़ायरेबल वो होंगे जिनके पास सर्टिफिकेशन हो क्वालिटी कंट्रोल में। 8 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट। इसमें टोटल 2 पोस्ट है। पहली जो पोस्ट है वो है आईसीटी मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोफाइल। इसमें क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक आईटी ऑब्लिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर विथ एमबीए फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और ऑब्लिक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और वर्किंग एक्सपीरियंस आपके 15 साल के पास 15 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है सीनियर कंसल्टेंट मैनेजमेंट सर्विस यूनिट एमएसयू। एक पोस्ट है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको इवेलुएशन एग्जामिनेशन एंड रेगुलाइजेशन जो है ऑपरेटिंग को देखना होगा। क्वालिफिकेशन में एमबीए एमसीए एमटेक सीए सीएस आईसीडब्ल्यूए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस हो। अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 11 सितंबर इज़ द लास्ट डेट और आपको ईएसआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। सो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं ईएसआईसी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ड्यूरिंग फिलिंग द फॉर्म, आप मंडे टू फ्राइडे ये टेलीफोन नंबर मेंशन है, इस पर फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है लाइक डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन एंड एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ESIC.gov.in। इस पर अप्लाई करना है आपको। बाकी नीचे ऐसा कुछ खास दिया नहीं हुआ है। सो आई होप ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।